वेलकम ऑल इन दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, यानी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, यानी हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एग्जिस्ट एलोन मतलब कि अकेले वो लोग एक साथ नहीं रहते। हाइड्रोजन आयन कॉम्बाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म। अब ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, यानी H3O+ बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग बेस की बात करते हैं कि बेस किसे कहेंगे। बेस आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस हाइड्रोक्साइल आयन, यानी कि जब उन्हें वाटर में रिलीज़ किया जाता है तो वो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज़ करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेस कहते हैं। बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कलीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिस के एग्जाम्पल माने जाते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर हम लोग एसिड के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड में ऐसी कौन कौन सी खास बातें होती हैं वो जान लेते हैं। सोर इन टेस्ट, एसिड की बात करें जबकि बेस का टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी एसिड को जब जल में घोला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और ये हमें देखने को मिलता है बेस में भी। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में बदल देता है, जबकि बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में बदलता है, यानी अपोजिट काम करते हैं ये एक दूसरे के। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें डाइल्यूट एसिड, यानी कि डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड का निर्माण होता है वाटर में। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट बेस, यानी डाइल्यूट बेस का भी निर्माण होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एसिड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, जबकि बेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी मीडियम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को वो लोग दिखाते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे बोलेंगे। अगर कोई एसिड है जो बहुत ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ कर रहा है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और वीक एसिड जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन रिलीज़ करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण होता है HCl, जबकि वीक एसिड का उदाहरण होता है एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस उसी प्रकार से जब OH- आयन ज़्यादा रिलीज़ करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उदाहरण होगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर कम OH आयन रिलीज़ करता है तो उसको हम लोग वीक बेस बोलेंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग आते हैं कॉमन एसिड एंड बेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन एसिड में आता है जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें टोमेटो में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, उसी तरह से ऑरेंज में मिलता है साइट्रिक एसिड। लेमन में होता है साइट्रिक एसिड। टेमरिन में होता है टार्टारिक एसिड, एंड कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। तो ये सारे कॉमन एसिड एंड उनके सोर्सेज के बारे में हमने देखा। अब आते हैं इंडिकेटर किसे कहते हैं। इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है ये वो सब्सटेंस है जो एसिड एंड बेस के होने का आभास कराए अपने कलर के चेंज द्वारा या स्मेल द्वारा, तो उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन जो कि कलर में चेंज लाकर ये हमें बता देता है कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल में चेंज को लाकर ये बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि हमारा जो टर्मरिक है
लिटमस होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनाप्थलीन ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, तो इसीलिए इसे सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। ये भी अपने मेथड द्वारा बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है या बेस है। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स का हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। रेड लिटमस, ये नेचुरल कलर इसका रेड होता है। एसिड में ये हमेशा रेड होता है, लेकिन बेस में ये ब्लू में बदल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्लू लिटमस देखें तो नेचुरली ये ब्लू कलर का है, और ये एसिड में जाने पर रेड कलर का हो जाता है, और बेस में ये ब्लू कलर का ही रहता है। फिनोप्थलीन नॉर्मली ये कलरलेस होता है, लेकिन एसिड मीडियम में जाने पर ये कलरलेस ही होगा, लेकिन पिंक में बदल जाएगा अगर ये बेस मीडियम में पहुंच गया, यानी बेस के प्रेजेंस में ये पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेडिश ऑरेंज होते हैं, एसिड में ये रेड होते हैं, और बेसिक मीडियम में ये येलो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स का लिस्ट मैंने दे दिया है और उनके कलर चेंजेस को समझाया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे लिटमस टेस्ट। ये लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है उसका ये टेस्ट है। लिटमस पेपर क्या करता है, रेड को, अगर ये पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी ये जो पेपर होता है ये, इसका अगर हम लोग नॉर्मल कलर देखें तो देखो ये हल्का सा ब्लूइश कलर का है, लेकिन एसिडिक मीडियम में डालने पर ये रेड हो जाता है। और लिटमस पेपर टर्न ब्लू व्हेन डिप्ड इन एल्कलिन सोल्यूशन, अगर इसको एल्कलिन सोल्यूशन में डाला जाए तो ये ब्लू कलर दे देता है। यहाँ पे डीप ब्लू कलर हमें दिख रहा है कि जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर का हो जाता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। आगे की बातें अगले वीडियो में करते हैं।